जब आप टीवी चाहे यूट्यूब पर न्यूज़ देख रहे होंगे तो एक ही खबर चल रहा है, महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। ऐसा हम नहीं, मीडिया में देखने को आए दिन देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर न्यूज सुर्खियां में बना हुआ है। पहले उन्हीं के पार्टी में कुछ नेता और मंत्री के बीच जो अनबन देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का और मंत्री अशोक चौधरी का। कुछ दिन पहले ललन सिंह ने अशोक चौधरी को आवाज़ दिए थे, लेकिन अशोक चौधरी कुछ कह के निकल गए। इसके बाद मीडिया में सुर्खियों में ये दोनों नेता आ गए। लेकिन इसके बाद विजय चौधरी यानी कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बात को साबित किया कि ऐसा नहीं है। और जिस तरह से एक लगातार आप न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ जाके और सरकार चला सकते हैं। लेकिन एक खबर और देखने को मिल रहा है कि क्या ललन सिंह ही पलटी मार सकते हैं। कहा है कि जिस तरह से ललन सिंह के इन दिनों तेवर देखा जा रहा है, ये कुछ अलग है। बीजेपी के कई नेता ने भी आरोप लगा रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने खुद को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मीडिया के हवालों आप देख रहे होंगे, लगातार इस तरह का न्यूज़ चल रहा है। लेकिन हम आज उस 5 मुद्दे पे बात करेंगे जिसमें मीडिया में नीतीश कुमार छाए हुए हैं कि फिर से पाला बदल सकता है। नीतीश कुमार के आह्वान पर 23 जून को पटना में गठबंधन की मीटिंग होती है, जो पूरे भारत की गठबंधन, जो अब इंडिया नाम पड़ा है, उस समय इंडिया नाम नहीं पड़ा था। बेंगलोर में उस जो गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ था और तीसरा मीटिंग इसे बेंगलोर में देखा गया। लेकिन नीतीश कुमार का 14 में भी और 24 में भी 2 बार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जागा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के न कोऑर्डिनेटर बनाया गया और न कन्वेनर बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार लगातार मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है, जो गठबंधन तय करेगी, शीर्ष नेता तय करेंगे, वही फैसला माना जाएगा। और कल चिराग पासवान ने भी कहा है कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाली है, आप लोग तैयार रहिए, उन्होंने कल बोला है। लेकिन आज उस 5 मुद्दे को हम बताऊंगा कि किस लिए नीतीश कुमार सुर्खिया में बने हुए हैं कि पलटी मार सकते हैं। पहला, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी हाँ, जब से नया संसद बनी थी, इसके बाद विशेष सत्र बुलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बताया था अपने ट्वीट के माध्यम से। इसके बाद मीडिया में लगातार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही थी। जितने भी बिहार की अगर बात करें तो उन्हीं के महागठबंधन के दल, जो आरजेडी बड़ा दल हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर 1 नेशन 1 इलेक्शन का पूरी तरह बाइकआउट कर रहे थे। नीतीश कुमार ने भी कर रहे थे। उन्होंने इतना तक कहा कि केंद्र में बैठी सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है, लेकिन बैक फुट पर जाके उन्होंने कहीं ना कहीं 1 इलेक्शन का सपोर्ट भी किया। उन्हें जदयू के यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और होना भी चाहिए 1 इलेक्शन 1 नेशन। और नीतीश कुमार ने भी कई बार मीडिया से बात करते हुए बोला है 1 नेशन 1 इलेक्शन के हम पक्ष में हैं। लेकिन सरकार अच्छी नीति और अच्छी विचारधारा और पूरे भारत के मुख्यमंत्री सभी दलों से मिलकर बात करें। ये था इनका पहला जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था। ये जो विजुअल स्क्रीन पे आपने देखा भी होगा, हम वो आवाज़ नहीं चला सकते हैं। अब दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरा बात है G20 समिट। पूरे विश्व के बड़े बड़े, अमेरिका हो चाहे यूके हो, तमाम जो देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। राष्ट्रपति के आह्वान पर यानी कि भोज पर पूरे भारत के मुख्यमंत्री हो चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को भोज पर इनविटेशन मिला था। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे इनकार किया। कुछ मुख्यमंत्री उनके आए भी, लेकिन हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, उन्होंने सब बाइकआउट किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ पहुँचे, पटना में भी मीडिया से बात कर रहे थे। पहले वो विजुअल आप देखिए, आपने देखा होगा। वो जब गए राष्ट्रपति भवन के जो इन्विटेशन पर, देखिए किस तरह से जो बाइडेन से मिल रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू, साथ में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। देखिए किस तरह ये फोटो वायरल हुआ था। एक मीम्स भी बना था कि नीतीश कुमार जी कुछ तो इंग्लिश सीख जाते,
आप जो बाइडेन से भी बात करते। ये दूसरा था, और उन्होंने आने के बाद बहुत बड़ाई भी किया था। इसके बाद देखा जा रहा था कि बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गया। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इतना तक कहा कि जब जागो तब सवेरा, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लगा। अब हम तीसरा बात करते हैं जो लगातार सुर्खियों में बना है। 14 पत्रकार को इंडिया गठबंधन ने बायकॉट किया है। न उनका किसी प्रोग्राम में जाएगा, न डिबेट में जाएगा, न इंटरव्यू में जाएगा। उनका कोई प्रवक्ता हो, पैनलिस्ट हो, किसी भी प्रकार का, कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता उन 14 पत्रकार के किसी भी शो में नहीं जाएगा। वही नीतीश कुमार से जब बिहार के मीडिया बात कर रहे थे, पहले तो जाने से इनकार कर दिए। उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा भी है, हमको पता नहीं था, अगर ऐसा किया है तो मैं इसका बायकॉट नहीं करूंगा, मैं समर्थन करूंगा और मैं उसे बायकॉट करूंगा जो इसे बायकॉट किया है, यानी कि इंडिया गठबंधन के। इन्होंने कहा कि जिसका जैसा विचार होता है, मीडिया को स्वतंत्रता चाहिए छापने की, बोलने की। अगर उसका स्वतंत्रता हम छीन लेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? जिसका उनका जैसा नीति होता है, जैसा विचार होता है, उस तरह से वो अपने तरह से सब काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर इस बायकॉट हुआ है तो मैं इसका समर्थन नहीं दूंगा, ये नीतीश कुमार कह रहे थे। पहले सुनिए भी, हम आपको सुना रहे हैं। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा, इतना तक कहा कि बताइए 18 साल में हम किसी को कुछ बोले हैं? नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए 14 को जो जर्नलिस्ट को बायकॉट किया गया था, इस पर बोल रहे थे। अब हम चौथी बात करते हैं। चौथा वो है कि महिला रिजर्वेशन। महिला रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसको लेकर लगातार आज तक, जब से पारित हुई है इस बिल को, आज तक इसमें राजनीति देखने को मिल रहा है। इतना तक कि आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहता कि अगर महिलाओं की आरक्षण मिल जाएगी तो बॉबकॉट और लिपस्टिक और पाउडर लगा के घूमेंगी, क्या वो किसी की बात सुनेगी? लेकिन नीतीश कुमार ने खुलेआम समर्थन किया है। वही आरजेडी कहीं ना कहीं इसको पैर खींचते। उन्हीं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया था 98 ने, तो उन्हें जहानाबाद के पूर्व लोकसभा जो सांसद थे सुरेंद्र प्रसाद, उन्होंने बिल को फाड़ा भी था। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं से मतलब पॉलिटिक्स के बीच में ले आया है, विरोध किया है। लेकिन नीतीश कुमार खुले मंच पे सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था, पहले उस ट्वीट को देखिए जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पढ़िए, मैं भी पढ़ के बताता हूँ। संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला शक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोग कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ये नीतीश कुमार ट्वीट किया है। वर्ष 2006 में हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 में नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। तमाम और जो बातें लिखे हैं वो आप स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे। उनका ट्वीट के साथ वीडियो भी सुनिए, उस महिला आरक्षण पर क्या बोल रहे हैं। हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। आपने सुना होगा। अब हम पचमा बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई जाती है और उसी दिन हरियाणा में देवीलाल की जयंती मनाई भी जाती है। देवीलाल की जयंती में हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सारे पहुंचते हैं और वहां सब मनाते हैं पुष्प अर्पित करके। लेकिन उसी दिन पटना के राजेंद्र नगर में नीतीश कुमार आते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर पुष्प अर्पित करते हैं। वो फोटो पहले देखिए, जिस तरह से, और ट्वीट भी किए हैं, और फोटो देखिए पहले उनका, ये राजेंद्र नगर का है, जो पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के जयंती पे जाए, पुष्प अर्पित किए, नमन किए उनको, आपने देखा होगा। उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया है, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 3 स्थित पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपने पढ़ा भी होगा इसके पर। और इस पे देखा गया था कि जब मीडिया बात कर रही थी बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से, उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार जी की अच्छी पहल है, जाना भी चाहिए।
हमें खुशी है, यानी कि कहीं न कहीं वो भी नरम दिखे नीतीश कुमार को लेकर। इन दिनों देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहे हैं, और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कहीं न कहीं बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हैं। वही अगर ललन सिंह की बात करें तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि बीजेपी के तरफ कोई थूकना भी पसंद नहीं करता है। हम और हमारी पार्टी यानी कि नीतीश कुमार 7 जन्मों तक उधर झाकेंगे नहीं। वही तिल मिला के तीखा प्रहार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ललन बाबू, बीजेपी सूर्य है, जो सूर्य पे थूकेगा उससे थूक उसी के मुंह पर उल्टा पड़ेगा, इतना तक कहा गया था। यही जो मैंने 5 मुद्दा बताया, यही 5 मुद्दा में नीतीश कुमार मीडिया में छाए हुए हैं कि कब पलटी मार सकते हैं। कई के द्वारा सुना जा रहा है कि दिवाली तो छठ, तो कभी तो दशहरा, तो कई ने कहा कि सीट फॉर्मूला के लेकर जब अनमन होगी तो 24 में पलटी मार सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं, ये तो मीडिया के हवाले मैंने कह रहा है। ये कब पलटी मार सकते हैं, नहीं मारेंगे, क्या होगी नहीं होगी, मैं आपको जो भी खबर आएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं जल्द से जल्द हाजिर आपको करूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार, पटना।